जी हाँ, ग्रेविटेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड भी है 12th के एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। यार एक चीज है जो वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है बट उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है और वो है बाइनरी स्टार सिस्टम। कितना बोलोगे आप इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलोगे? -G(m1 m2) यही बोलोगे। मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं ग्रेविटेशन। पहले एक सवाल देखते हैं, फिर और इससे और ज्यादा खतरनाक सवाल देखेंगे। अब आपने क्या किया बेटा, एम लिया और बुलेट को फायर किया। एम लिया, बुलेट को फायर किया। कितनी वेलोसिटी से फायर किया बेटा? v0/2 से। कहां की तरफ? कोई रिकॉइल वगैरह कुछ नहीं ले रहे, कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग? स्वागत है बेटा आज के इस पेन किलर के लेक्चर में। आज हम देखने वाले कौन सा चैप्टर? जी हाँ, ग्रेविटेशन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड भी है 12th के एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना? हाँ सर, बोला जाता है ना जब टीचर ग्रेविटेशन पढ़ाते कि बेटा ग्रेविटेशन ध्यान से पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा। और कई कई दफे तो जैसे कोटा में एक इस तरीके का ट्रेंड है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स साथ में पढ़ाया जाता है। जैसे कि 11th क्लास खत्म हुई तो उसके लास्ट में ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं और 12th के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस तरीके का ट्रेंड भी है। खैर चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज क्या देखने वाले हैं? यार एक चीज है जो वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है बट उस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है और वो है बाइनरी स्टार सिस्टम। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या है बाइनरी। बाइनरी मतलब दो, स्टार सिस्टम, ठीक है। और चर्चा करने वाले हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ग्रेविटेशन। कैसे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेविटेशन में और कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, ठीक है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है? बाइनरी मतलब दो स्टारों का सिस्टम है, दो स्टार्स का सिस्टम है जो कि अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत हो गई इंग्लिश बाजी भैया, यहां पे देखते हैं, समझते हैं। एक ले लेते हैं स्टार जिसका मास है m1, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर, है ना, उससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक काम क्यों ना किया जाए, इसको अपन जो है फ्रेश पेज पर ही पढ़ते हैं, बाइनरी स्टार सिस्टम। आओ, ठीक है, ओके साहब, बहुत बढ़िया। तो यहां पे दो स्टार्स ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? दो स्टार्स, और उनके बीच की डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं कितना? स्मॉल r। एक स्टार ले लिया हमने, कितना मास ले लिया एक स्टार का? सर जी m1 ले लेते हैं, और एक स्टार का मास ले लेते हैं अपन m2। ठीक है साहब, देखो ये हो गया m1 और बेटा ये हो गया m2। ऑब्वियसली हमने सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ा था कि अगर ये दोनों मासेस बराबर होंगे तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। अभी फिलहाल मैं मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं है इन दोनों के सिस्टम का। इस सिस्टम में m1 और m2 आते हैं और ये डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? r1 ले लिया, है ना। m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से है r1 और m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से है r2। और टोटल डिस्टेंस जो है इन स्टार्स के बीच में, वो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? वो मैं यहां पे डायग्राम ऐसे बना लेता हूं। ये एक m1 ले लेता हूं और टोटल डिस्टेंस को मैंने कितना बोल दिया? ये m2 हो गया, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस दोनों स्टार्स के बीच में कितना हो गया? r। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंसेस हो गए r1 एंड r2 सच दैट r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? r आएगी, ओके। अब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से म्यूचुअली अट्रैक्टेड है। देखो ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं कॉमन ओमेगा से। जी हां, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। तो सर अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं तो इनका जो, यूं कह सकते हैं ना हम कि इनका जो, देखो इधर बहुत ध्यान से, मोशन होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, दोनों सर्कुलर पाथ्स में घूम रहे हैं, लेकिन किसके अबाउट घूम रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। समझ में आ पा रही बात? और सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा होगा। यस, वो फोर्स है इनका म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ग्रेविटेशन की वजह से। यस सर, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की यहाँ पे आपके सामने कोशिश करता हूं। देखो अभी समझना। m1 रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट विद रेडियस कितनी? r1। m1 की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितनी? r1। तो जो बेटा m1 है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r1। समझ में आ पा रही बात? ठीक है। और m2 रोटेट करेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट विद अ रेडियस r2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से। और थोड़ा सा हम यहां पे हिसाब किताब बिठाने की
क्या करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। 2 मिनट रुकना बस, अभी ये डन हो गया। अब देखो मजा आएगा एकदम। कैसे, यहां पे हमने बोल दिया ये हो गया बेटा m1, ये हो गया बेटा m1, ठीक है। और बेटा ये हो गया m2। m1 और m2 के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है सर जी, r है। सेंटर ऑफ मास इन दोनों का यहां पे कहीं है, सेंटर ऑफ मास ये रहा। सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 से हो गई r1, सेंटर ऑफ मास की दूरी m2 से हो गई r2। समझ में आ पा रही बात, ये सर। सो दिस इज r1 एंड दिस इज r2। तो दोनों ही रोटेट करेंगे ऐसे, देखो दोनों रोटेट कर रहे, दोनों रोटेट कर रहे सर्कुलर पाथ में, दोनों रोटेट कर रहे सर्कुलर पाथ में, ऐसे 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 इस तरीके से दोनों दोनों सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो m1 की दूरी सेंटर ऑफ मास से r1 है, तो m1 रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r1 है। m2 की दूरी सेंटर ऑफ मास से r2 है, तो m2 रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r2 है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है। कॉमन ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कॉमन है, लेकिन लीनियर एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों सेम एंगल सबटेंड करेंगे सेम टाइम में। ओमेगा सेम है तो सर टाइम पीरियड भी सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा अगर सेम होगा टाइम पीरियड भी सेम होगा, यानी कि एक कॉमन ओमेगा से ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, घूम रहे हैं। लीनियर वेलोसिटीज अलग अलग हैं, टाइम पीरियड्स भी सेम, इनके टाइम पीरियड भी सेम है, कॉमन ओमेगा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। लीनियर वेलोसिटी मान लो ऐसे घूम रहे ना ऐसे, तो इनकी जो लीनियर वेलोसिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी, लेकिन ओमेगा कॉमन है दोनों का, ठीक है। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, यस सर। तो लीनियर वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू r1 ओमेगा, है ना। इसको v1 बोल दिया, ठीक है, इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। और इसकी लीनियर वेलोसिटी को v2 बोल दिया, v इक्वल्स टू r ओमेगा। इसकी रेडियस हो गई r1 तो r1 ओमेगा, इसकी रेडियस हो गई r2 तो r2 ओमेगा, सही है, यस सर। अब फोर्स कितना लग रहा है इस पे, ऑब्वियसली इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वही g m1 m2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना था r स्क्वायर। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे भी सेंटर की तरफ उतना ही लग रहा है, कितना g m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, यस सर। कुछ इस तरीके से यहां पे हमको चीजें दिखने वाली हैं, हाँ या ना, इसको देख लीजिए आराम से। हाँ जी सर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं कॉमन ओमेगा से, ओमेगा भी कॉमन है, ओमेगा दोनों का सेम है तो टाइम पीरियड सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटीज दोनों की अलग अलग है, एक की r1 ओमेगा तो एक की r2 ओमेगा। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें अपन चलो कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यस सर। तो इसके लिए जो सेंट्रीपिटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है gm1 m2 बाय टोटल इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है तो r स्क्वायर, ये रेडियस नहीं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो होगा gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ये किसकी तरह काम कर रहा होगा प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा साइड में खिसकाते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें फिर लिखते हैं, 2 मिनट रुकना, है ना। तो यहाँ पे हम काफी सारी चीजें इनसे रिलेटेड, बाइनरी स्टार सिस्टम से रिलेटेड देखने वाले। आओ, तो ये डायग्राम हमने सेपरेटली बना लिया। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें लिखेंगे और कुछ चीजें फाइंड आउट भी करेंगे, ठीक है। देखो इधर इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है बेटा gm1 m2 बाय r स्क्वायर, वो किसके बराबर, वो कैसे काम करेगा, सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा फॉर दिस मास। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, m ओमेगा स्क्वायर आर, mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस पे फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, ये सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, m ओमेगा स्क्वायर आर, m1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस हो गई r1, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इस पे भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है gm1 m2 बाय r स्क्वायर लग रहा है, और वो किसकी तरह काम कर रहा है, इसके लिए सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, मतलब mv स्क्वायर बार या m ओमेगा स्क्वायर आर। तो gm1 m2 बाय r स्क्वायर इसके लिए कैसे काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल की तरह, तो m ओमेगा स्क्वायर r, mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r। तो m2 ओमेगा दोनों के लिए सेम, ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस हो गई r2, हाँ या ना, हाँ सर, बात तो सर सही है। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें आपको सबको समझ में आ गई है, हाँ जी साहब। ये देखो ये और ये, अब सेंटर ऑफ मास में हमने r1 और r2 की वैल्यू पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। r1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस r है,
तो R1 कितनी होती है, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ जी सर। और R2 की वैल्यू क्या थी, M1R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। R1 और R2 की यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखना, बहुत ध्यान से सुनना। काफी कुछ हमने लिख लिया, ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू। इसके लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, इसके लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इसके सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, वो सब लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं एक काम करूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि मैं M1 से M1 अगर निपटा दूं, M1 से अगर M1 निपटा दूं, तो एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं इसको। ठीक है, ओके। ये काम जो मैं इसके लिए कर रहा हूं आप इसके साथ भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। मैं इसके साथ करता हूं यहां पे GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, GM1 M2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, M1 ओमेगा स्क्वायर R1 इज इक्वल्स टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1। अब एक काम क्यों ना किया जाए, सबसे पहले M1 से M1 निपटा दिया जाए। यस सर। तो क्या बचा यहां पे, GM2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू थी M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही थी। हाँ, अरे R1 की वैल्यू कितनी थी, कहां गया, ये रहा R1 की वैल्यू M2R बाय M1 प्लस M2। यहां से M1 और M1 निपटा दिए, R1 की वैल्यू पुट कर दी M2R डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब फिर से कुछ निपटेगा, अब फिर से M2 से M2 क्या हो गया, निपट गया। तो यहां पे हमारे पास क्या आया, देखना बहुत ध्यान से, M1 प्लस M2 ऊपर जाएगा, G इंटू M1 प्लस M2 है ना, G इंटू M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एक आर नीचे आ गया, आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, हो गया। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं रूट वाला ही स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखो ये हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, पेपर में हमसे पूछेगा कि कॉमन जो ओमेगा है वो कितना है। तो क्या होगा, जो कॉमन ओमेगा होगा इनका बाइनरी स्टार सिस्टम का, जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, रूट अंडर रूट जी M1 प्लस M2 डिवाइड बाय आर क्यूब अंडर रूट जी इंटू M1 प्लस M2 डिवाइड बाय आर क्यूब कॉमन ओमेगा। तो टाइम पीरियड क्या आया, ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन फॉर बोथ। तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई बाय ओमेगा, ये पूछेगा पेपर में। तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 1 बाय ओमेगा, यानी इसका उल्टा कर दो बस, क्या हो गया जल्दी बताओ, आर क्यूब 2 पाई बाय ओमेगा, यानी 2 पाई इंटू 1 बाय ओमेगा, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा का उल्टा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी इंटू M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। डन है, ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो कॉमन ओमेगा भी आ गया, कॉमन टाइम पीरियड भी आ गया, यानी दोनों सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगा रहे हैं। अलग अलग रेडियस है, लेकिन दोनों के लिए जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास ही है। जैसे ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, दोनों अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, लेकिन कॉमन ओमेगा से घूम रहे हैं। और दोनों को चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में भी टाइम कितना लग रहा है, सेम लग रहा है। तो ओमेगा भी निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया। अब और भी कुछ चीजें हम यहां पे निकाल सकते हैं, जैसे कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो आओ निकालते हैं। आप ये दोनों स्लाइड्स देख लो पहले यहां तक, ठीक है। बाइनरी स्टार सिस्टम यहां से शुरू हो रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर है। अच्छा एक खास बात बताऊं, सुन के अजीब लगेगा, ना ही अर्थ एक स्टार है, ना ही मून एक स्टार है, लेकिन अर्थ और मून भी ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम के हिसाब से ही घूम रहे हैं। बस मुद्दा क्या है कि अर्थ का मास मून के मास से के कंपैरिजन में इतना ज्यादा है कि अर्थ और मून सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अर्थ के अंदर लाया करता है। अभी मैं बताता हूं, रुक जाओ, आप डाइजेस्ट करना इसको आराम से, पहले इसको देख लो फिर मैं बताता हूं। हम यहां पे पढ़ रहे हैं बाइनरी स्टार सिस्टम, नो डाउट बाइनरी स्टार सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ और मून भी बाइनरी स्टार सिस्टम के जैसे ही घूमते हैं। अब आप कहोगे कहां ऐसे बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह घूमते हैं अर्थ और मून, हाँ मैं समझ गया। एक्चुअली अर्थ का मास देखो, M1 का मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसके उतना पास होगा। तो अर्थ का मास मून के मास के कंपैरिजन में इतना ज्यादा है कि अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के अंदर लाया करता है, इसलिए आपको एग्जैक्ट ऐसा मोशन दिखाई नहीं देता। लेकिन अर्थ और मून वाले सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, अर्थ इतनी भारी है कि वो अर्थ के अंदर क्या करता है, लाए करता है। ठीक है, तो इनका मोशन भी अगर फिर उस हिसाब से देखोगे कि सेंटर ऑफ मास अर्थ के अंदर लाए करता है अर्थ और मून सिस्टम का, तो उस हिसाब से मोशन फिर इनका बाइनरी स्टार सिस्टम जैसा ही है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया।
अब सर कुछ और बातें आप बताने वाले थे। हाँ, तो इनका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम का क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। ये पूछ लेगा अगर मान लो तो भी ठीक है, डील कर लेते हैं। ठीक है, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम हाफ एम वी स्क्वायर करके वो करते हैं, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। यस और नो? हाँ, हाफ m v1 स्क्वायर और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। स्पीड कैसी है यहाँ पे? लीनियर स्पीड, दोनों की अलग अलग है बट है कांस्टेंट, लीनियर स्पीड बोल रहा हूं। इसकी r1 ओमेगा, उसकी r2 ओमेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v1 स्क्वायर, इसकी होगी हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है v1 की वैल्यू r1 ओमेगा, v2 की वैल्यू r2 ओमेगा। चलो आगे चलते हैं। यहां पे हमने लिखा v1 की वैल्यू कितनी लिख दी? r1 ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2, v2 की वैल्यू कितनी होगी? r2 ओमेगा, उसका हो गया स्क्वायर। यस सर। अब यहां से हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये हो गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बहुत प्यारी ये डेरिवेशन है, बहुत प्यारा ये रिजल्ट है, आपको मजा आएगा। और लास्ट में जो हम कंक्लूड करेंगे वो सुनकर तो आपका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, हाफ m1 r1 की वैल्यू पुट करते हैं कितनी? m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां पे, हाँ सर हम समझ गए, जैसे यहां पे r1 का वैल्यू पुट किया, यहां पे आप r2 का वैल्यू पुट करोगे, r2 ये m2 हो गया है ना। एक मिनट, r2 का वैल्यू हो गया सर जी m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और उसका हो गया होल स्क्वायर और यहां पे हो गया स्क्वायर। अब यहां से कुछ चीजें हम कॉमन ले पाएंगे और वो चीजें जो हम कॉमन लेंगे वो एक तो हाफ हो जाएगा, यस सर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यस सर, सही है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यस सर, बहुत बढ़िया। और क्या कॉमन ले सकते हैं? नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो नीचे हम कॉमन एक ले सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और साथ में जैसे यहाँ पे है m1 m2 स्क्वायर, यहाँ पे m2 इंटू m1 स्क्वायर, m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं। काफी कुछ है कॉमन लेने के लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कॉमन ले लिया। ठीक है, हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ रहा है m1 इंटू m2 स्क्वायर प्लस m2 इंटू m1 स्क्वायर, तो m1 m2 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ऊपर क्या सबसे पहले टर्म है m1 इंटू m2 का स्क्वायर, m1 m2 कॉमन लिया तो अंदर आया m2 प्लस यहाँ पे m2 इंटू m1 का स्क्वायर, m2 m1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया m1। सही है, यस सर। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो m1 प्लस m2 है ऊपर न्यूमरेटर में, ये m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर की एक पावर को निपटा देगा। ऊपर m1 प्लस m2, नीचे m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो ये पावर 2 हटा दो, क्योंकि मतलब वैसे हुआ ना x बाय एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1 बाय x। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया, इसको मैं यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये आया आपके पास हाफ, कितना आया, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड विद ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। समझ में आ पा रही बात? यहां जो ये टर्म है ये आया काइनेटिक एनर्जी किसका, सिस्टम का। यहां ये जो टर्म है ना बच्चों, कौन सा, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो, इसको रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? जी हां बच्चों, रिड्यूस्ड मास भी बोला जाता है। तो ये जो टर्म है इट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास, नोन एज रिड्यूस्ड मास। ठीक है, म्यू, इट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास म्यू। ये जो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 है, इसको हम रिड्यूस्ड मास म्यू भी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, अगर मैं m1 m2 बाय m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर दूं हाफ म्यू, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी आएगी बेटा? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम कितनी आने वाली है बेटा? सर जी वो हमारे पास आने वाली है हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है, जहां पे म्यू रिड्यूस्ड मास है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। अब हम यहां पे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते। लो ठीक है, पहले पूरा डेरिवेशन देख लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम का हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा कॉमन ओमेगा है, म्यू रिड्यूस मास है, आर क्या है, m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम की। किसकी बात करते हैं बच्चों? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, है ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। ठीक है, दोनों एक ही सेंस में घूम रहे हैं बेटा, यस सर। तो हम यहां पे दोनों का आई ओमेगा क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, दोनों का आई ओमेगा ऐड कर देंगे, सिस्टम का, दोनों एक ही सेंस में घूम रहे हैं, हाँ, तो दोनों का आई ओमेगा ऐड हो जाएगा, तो एल ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा पता है आपको, ओमेगा क्योंकि सेम है, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, ठीक है सर। I1 कितना हो गया, देखो बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे I1 यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट घूम रहे बेटा, कॉमन सेंस से घूमने का, मान लो दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, समझ में आ पा रही बात, किसके अबाउट घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 इंटू R1 स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2 इंटू R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं m1 इंटू R1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस I2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 इंटू, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो होता है, हाँ सर। तो m2 इंटू R2 का होल स्क्वायर, ये हो गया I1 का वैल्यू, ये हो गया I2 का वैल्यू, यहां पे आ गया ओमेगा। अब एक काम करो, R1 की वैल्यू पुट करो कितनी, m2R, हाँ सर वही m1 प्लस m2, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर से सर आप कॉमन निकालोगे, डेफिनेटली बिल्कुल, इसका हो गया होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा प्लस m2, बेटा R2 की वैल्यू कितनी होगी, m1R डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहां से अपन क्या कॉमन लेते हैं, अगेन बहुत ध्यान से सुना, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है, ओमेगा ओमेगा दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, इनफैक्ट हमने m1 m2 भी कॉमन ले लिया, और हमने एक चीज और कॉमन ले ली, जैसे पहले कॉमन लिया था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर नीचे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन नीचे, ऊपर m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर आया m2, और यहाँ पे m1 स्क्वायर है, m1 m2 कॉमन लिया तो यहाँ पे आया m1, अगेन फिर से क्या हुआ, इसकी m1 प्लस m2 की एक पावर यहां से निपट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये आ गया सर जी हमारे पास m1 m2, फिर से म्यू के टर्म्स में लिख देंगे, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, हाँ सर बात तो सही है। ये एंगुलर मोमेंटम आया हमारे पास किसका बेटा, सिस्टम का, कितना आया सर, ये आया m1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। आप फिर अगेन इसको म्यू लिख दो तो हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको देख लो फटाफट से, सही है। अगर आप पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ लेना चाहते हो तो देखो कैसे लेंगे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक साथ, तो ये आ गया बेटा, पहले इसको देख लो फिर आगे की चर्चा करते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाला था बेटा किसका, बाइनरी स्टार सिस्टम का, यहां पे हमने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाला है किसका, बाइनरी स्टार सिस्टम का, वो कितना आया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको वही रिड्यूस्ड मास के टर्म्स में लिख दिया तो म्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अब देखो यहां पे कुछ बातें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, पहले आप यहां तक देख लीजिए इसको अच्छे से, डन है, डन है बेटा, हाँ सर डन है। तो देखो सुनो मेरी बात, हम यहां पे बोलेंगे कि एल की जो वैल्यू आई है, एल की वैल्यू आई है म्यू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही है म्यू इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहूं तो एल वैसे क्या होता है, एल होता ना आई ओमेगा, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये क्या है, ये क्या है, ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, हाँ सर ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंबाइंड सिस्टम का एक तरीके से हम बोल सकते एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, ओमेगा दोनों का कॉमन है, तो एक तरीके से सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि है म्यू इंटू आर स्क्वायर, हाँ सर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरीके से क्या आ रहा है, म्यू आर स्क्वायर, म्यू की वैल्यू कितनी है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, म्यू की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये एक तरीके से यूं कह लो कि सिस्टम का इक्विवेलेंट मास जैसा ही है, रिड्यूस्ड मास है ना। तो हम यहां पे बाइनरी स्टार सिस्टम को जिसमें दो बॉडीज हैं उसको से एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो हमारे दिमाग में आया कि यार ये एल आ गया पूरे सिस्टम का म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, इसको अलग से लिखा हमने, फिर हमने कहा कि यार ये जो चीज है ना एल इक्वल्स टू आई ओमेगा के टर्म्स में देखें, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा बना के देखें, कंपेयर करके देखें एल इक्वल्स टू आई ओमेगा से, तो हमें पता चलता है कि इसको हम ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं सिस्टम का, म्यू की वैल्यू पुट करी, आई होता ना मास इंटू आर स्क्वायर, तो हम इन दोनों बॉडीज को रिप्लेस कर सकते हैं एक बॉडी से जिसका मास कितना ले हम m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और वो कितने रेडियस की सर्किल में घूम रही है, आर स्क्वायर रेडियस के सर्किल में, आर रेडियस के सर्किल में घूम रही है, ऐसा ले सकता है। तो मैं आपको बताता हूं क्या किया जा सकता है, तो मैं बताता हूं आपको क्या किया जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं।
तो यहां पे जो हमारे पास बाइनरी स्टार सिस्टम आया ना कुछ इस तरीके से, अरे बाइनरी स्टार सिस्टम आया ना कुछ इस तरीके से कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, है ना, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस हो गया बेटा कितना, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, हाँ सर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और फिर दोनों घूमते हैं, है कि नहीं, हाँ सर एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाना चाहूंगा, छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, भावनाओं को समझे, हाँ कुछ ऐसा इस तरीके से, ठीक है, फील करना है इसको, हाँ सर ठीक है, हाँ सही है। तो ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये तो है बाइनरी स्टार सिस्टम। अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बॉडी से। अच्छा, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, r है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बॉडी से जिसका मास कितना होगा मैं आपको बताता हूं। एक सिंगल बॉडी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं जिसका मास कितना होगा म्यू, और जो कि कितने रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, वेयर r इज व्हाट, r1 प्लस r2, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हम ये बाइनरी स्टार सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल बॉडी में जिसका मास कितना लेंगे, रिड्यूस्ड मास m1 प्लस m2। तो कितने रेडियस की सर्किल में घूम रहा होगा, r, जहां पे r क्या है, R1 प्लस R2। तो पेपर में अगर ऐसा बोले कि हमको रिप्लेस अगर इसको करना है सिंगल बॉडी से, तो सिंगल बॉडी का मास कितना ले, उस सिंगल बॉडी का रेडियस कितना ले। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक तरीके से यहाँ पे ऐसा इक्विवेलेंट मास टाइप है ना, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो इसको एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस कर दिया जिसका मास कितना लिया जाएगा, ना m1 ना m2, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो पेपर में बाइनरी स्टार सिस्टम की हमने तो अभी काइनेटिक एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी पूछे वो भी निकाल लेते, टोटल एनर्जी पूछे वो भी निकाल लेते, ठीक है क्या, हाँ, तो कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल बॉडी ऑफ मास म्यू इक्विवेलेंट टू रिड्यूस मास मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2, ठीक है साहब। अब टोटल एनर्जी पूछे आपसे तो भी निकाल लेंगे, बिल्कुल साहब निकाल लेंगे, कैसे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इतनी आई है ना, काइनेटिक एनर्जी इतनी आई है, इसमें अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और ऐड कर दूं तो क्या मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा, हाँ सर। तो अब मैं यहां पे लिखना चाहूंगा टोटल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, हाँ तो सर काफी कुछ हमने यहाँ पे देख लिया है, इस सबको मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिखता हूं बच्चों, मान लो पूछ लिया हमसे टोटल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, फिर तो भी देख लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, टोटल एनर्जी, टीई, टोटल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम। तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यही होगा। अरे मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, हाफ इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी। अब इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को यहां से हटा देते हैं, और टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना हो गया बच्चों, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ हमें पता है, ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, एक मिनट, जब दो मासेस, देखो ना, जब दो मासेस, पोटेंशियल एनर्जी में पूछूं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस जी m1 m2 बाय r, कितना बोलोगे आप इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना बोलोगे, माइनस जी m1 m2 बाय r, यही बोलोगे, माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम r, हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जोड़ दो, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। अब यहां पे कुछ अपन चलो एक काम करते हैं ना, वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे कुछ क्या पुट करते हैं बेटा, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे ये सब मैं कॉमन लेता हूं, ये पूरा, और ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी अगर आपको याद हो तो, ओमेगा की वैल्यू कहां है, ये रही, ओमेगा की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ जी इंटू m1 प्लस m2 बार क्यूब, वहां पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट उड़ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, ये रूट उड़ जाएगा, जी इंटू m1 प्लस m2 बाय r क्यूब, है ना, जी इंटू, तो ओमेगा यहाँ पे स्क्वायर है तो वहां पे रूट उड़ जाएगा, आ जाएगा जी इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय r क्यूब, है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर किया तो रूट उड़ गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद r स्क्वायर, ओके, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो देखो
आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, तो एक सिंगल आर बच गया। m1 प्लस m2 से ये m1 प्लस m2 निपट गया, हाँ या ना? ये सर, तो कितना आया सर? ये आया gm1m2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r माइनस gm1m2 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस 1 इज माइनस हाफ, तुम्हारे पास आएगा टोटल एनर्जी g माइनस gm1m2 डिवाइडेड बाय 2r। ये क्या आ रहा है बेटा? ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ रहा है किसका? बाइनरी स्टार सिस्टम का। कितना? माइनस gm1m2 बाय 2r। तो हो सकता है पूछ ले टोटल एनर्जी ऑफ, या मैकेनिकल एनर्जी बोलो, मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी लिख देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम, है ना? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कितना आ रहा है? माइनस gm1m2 बाय 2r। तो काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे बेटा डिराइव कर ली है। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अलग से डिराइव करी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सिस्टम की टोटल एनर्जी भी निकाल ली, कॉमन ओमेगा भी आ गया, दोनों का ओमेगा कॉमन है, तो दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट अलग अलग रेडियस के सर्कल्स में घूम रहे हैं, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम है, वो भी टाइम पीरियड भी निकाल लिया हमने। और क्या निकाल लिया? सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लिया, और हमने पूरे बाइनरी स्टार सिस्टम को एक सिंगल मास से भी रिप्लेस कर दिया, जिसका मास हम कितना लेंगे? m1 m2 बाय m1 प्लस m2, जो कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा? स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। देख लीजिए इसको, तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम भी हमने देख लिया, ठीक है? तो सारी स्लाइड्स में एक बार आपको दिखा देता हूं शुरुआत से, एक बार आप देख लें, सारी स्लाइड्स में आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं। अब कुछ मजे की चीज देखते हैं और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सीखते हैं, किसमें? ग्रेविटेशन में, मजा आएगा, ठीक है? देखो एक एक स्लाइड देखते जाइए, निपटाते जाइए, ठीक है बेटा? ठीक है सर, बढ़िया, देखते जाओ। काफी कुछ पढ़ लिया यहां पे हमने बाइनरी स्टार सिस्टम में, ठीक है? हाँ जी साहब, ये सब देख लिया। अब आओ बेटा, मैं आपको एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं ग्रेविटेशन में। पहले एक सवाल देखते हैं, फिर और इससे और ज्यादा खतरनाक सवाल देखेंगे। सवाल क्या है, और इसी सवाल के थ्रू हम सीखते हैं हाउ टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन ग्रेविटेशन। और साथ के साथ सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी का भी कंजर्वेशन लगाएंगे, तब जाके कहीं हमारा आंसर आएगा। और ये बहुत ही प्यारा सवाल इससे बनाया जा सकता है। देखो क्या लिखा है, अ बॉडी इज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस एट एन एंगल अल्फा 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट 1.5 gm/r। ठीक है, अर्थ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया विद एन एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, इतनी वेलोसिटी से। अब जाहिर सी बात है, ये दिख रहा है मुझे कि यार ये अर्थ के उससे तो कम है, किससे? एस्केप वेलोसिटी से, क्योंकि अर्थ से एस्केप वेलोसिटी होती है अंडर रूट 2 gm/r, लेकिन उससे छोटी है, तो एस्केप नहीं करेगी, एस्केप नहीं करेगी, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वापस लौट के आएगी। हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से कम से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एस्केप नहीं करती है, और वो एक मैक्सिमम हाइट को अटेन करके वापस लौट के आती है। तो लिखा हुआ है नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे, एंड अर्थ्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का भी हम कोई इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, ताकि चीजें हमारे लिए थोड़ी सी ईज आउट हो जाए। फाइंड द हाइट टू विच द बॉडी विल राइज, वही मैक्सिमम हाइट पूछी है। Here कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर आप चाहते हो अटेम्प्ट करना खुद से तो गो फॉर इट, बाकी फिर मैं तो समझाऊंगा ही सही, ठीक है? देखो भाई, पढ़ लिया सवाल, डायग्राम बनाने की कोशिश कर ली। देखो, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे, फ्रेश स्लाइड पे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं भैया। ये ले लिया हमने अर्थ, बहुत ही बढ़िया, ये हमने ले लिया अर्थ। अब हम क्या कर रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? ये हमने अर्थ ले लिया, ये इसका सेंटर हो गया, ये हो गई हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गई रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल बनाता हूं, रुको, ठीक है? क्या बनाता हूं, ये डॉटेड लाइन से ऐसे मान लो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे बनता है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, टेंजेंट ही तो बनाऊंगा ना। हाँ सर, तो चीजों को आसान बनाने के लिए यहाँ पे आपने इस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है बेटा, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। कितना एंगल बना रहे हो, 30 डिग्रीज, और उसको अल्फा बोला, ऐसे करके कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब हमें पता है बेटा कि यहां पर जो v नॉट है
हमें पता है बेटा कि यहां पर जो v नॉट है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है। एस्केप वेलोसिटी होगी √2 gm/r और यह √1.5 gm/r। एस्केप नहीं करेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वापस लौटेगा। कितनी मैक्सिमम हाइट होगी वो हमें निकालनी। तो बहुत ध्यान से सुनना, इसकी ट्रेजेक्ट्री ना बेटा कुछ इस प्रकार से होने वाली है। इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस प्रकार से होने वाली है, ठीक है। वापस लौटेगा, लेकिन हमें वापस लौटाने से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम हाइट से मतलब है। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम वेयर? सरफेस ऑफ अर्थ, वही बोल रखी होगी। फाइंड द हाइट टू विच द बॉडी विल राइज। कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन तो सरफेस से ही लेंगे। कुछ भी मेंशन नहीं है कि कहां से हाइट लेनी है, तो ऑब्वियसली हम सरफेस ऑफ अर्थ से लेंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ से मैक्सिमम हाइट ही चाहिए ना अपने को, तो यहीं पे अपन रोक देंगे और हम बोलेंगे कि मान लो ये यहां पे अर्थ के सरफेस से ये मैक्सिमम हाइट पहुंचता है कितना, h पहुंचता है। ये मैक्सिमम हाइट अर्थ के सरफेस से कितना पहुंचता है, h पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम हाइट अगर है, इसका मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा अर्थ के सरफेस से, फिर वापस लौटेगा। तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे होगी, समझ गए? मतलब अलोंग द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट, समझ गए? हाँ सर, एक मिनट, ये सेंटर थोड़ा सा इस तरीके से ले लेते हैं, एक मिनट, ऐसा करके कुछ, ठीक है ना। ये मान लो सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये इसकी यहां पे जो वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन v नॉट है। मैक्सिमम हाइट पे मान लीजिए जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। ये मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब ये इससे ऊपर और नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये कुछ यहां पे कुछ ऐसी वेलोसिटी होगी तो और ऊपर जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा। मतलब जो वेलोसिटी है वो कुछ इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, पैरेलल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी कितनी ले ली, v ले ली। ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ की रेडियस होगी कैपिटल आर, ये अर्थ की रेडियस होगी कैपिटल आर। अर्थ का मास कितना लेना है, कैपिटल एम, और इस बॉडी का मास कितना ले लेते हैं, स्मॉल एम। इस बॉडी का मास कितना ले लेते हैं बच्चों, स्मॉल एम, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे प्रोजेक्टाइल का। ये अर्थ का तो वैसे भी हमने कोई रोटेशन वगैरह कुछ लेना नहीं, तो अर्थ को तो वैसे भी अपन ने स्टेशनरी माना हुआ है। तो इस पॉइंट अर्थ कहीं नहीं जा रही, ना रोटेट कर रही, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं अबाउट पॉइंट ओ। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट कौन सा पॉइंट, ओ पॉइंट, यानी सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक बात है। एक मिनट रुकना बस, हाँ सर, ठीक है। तो हमें पता है रोटेशनल मोशन में कि कैसे निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट। तो जाहिर सी बात है कि इसका आप चाहो तो कंपोनेंट कर दो, या तो आप ऐसे करो कि इस वेलोसिटी को एक्सटेंड करो, यहां से आर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो बेटा कि इसके कंपोनेंट ले लो v नॉट के, एक ऐसा और एक ऐसा, यानी कि एक o से o के अलोंग और एक o के परपेंडिकुलर। यस सर, तो ये कितना हो गया, v नॉट cos 30 यानी √3 v नॉट बाय 2, और हो गया v नॉट sin 30 यानी v नॉट बाय 2। v नॉट बाय 2 तो इसी से पास हो रहा है, तो इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आने वाला है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आया, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। तो वो पॉइंट के अबाउट इस वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम कितना रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r इनटू इसका लीनियर मोमेंटम m इंटू √3 v नॉट बाय 2। यस सर, इक्वल्स टू इस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ o से, ये हो गया r प्लस h, कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया r प्लस h, परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू व्हाट, वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है ना। तो r परपेंडिकुलर कितना हो गया, r प्लस h इंटू इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v, कितना हो जाएगा, m इंटू v। चीजों को आसान बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ना r प्लस h, इसको हम स्मॉल r लेते हैं। ये जो r प्लस h है ना, चीजों को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी आसान हो जाएगी, तो स्मॉल r लेते हैं हम। स्मॉल r मतलब ये पूरी की पूरी डिस्टेंस r प्लस h। तो r प्लस h को मैं फिलहाल क्या ले लेता हूं बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी स्मॉल r, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कहां पे, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी h max, ओके। तो ये कितनी होगी, r इंटू एम वी। अब m से m क्या हो गया बच्चों, यहां पे शहीद हो गया, m से m शहीद हो गया, देख लीजिए, यस सर। तो यहां पे हमारे पास r इंटू √3 v नॉट बाय 2 कितना आ रहा है, r इंटू वी आ रहा है, जिसको अपन बाद में इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, तो पहले आप ये वाला स्टेप देख लीजिए बेटा, साइड में हट जाता हूं, आप ये वाला स्टेप देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्मॉल आर को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वी लिख लो, वी करके लिख लो, वी कितना आ गया, स्मॉल आर को नीचे भेज दो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में भेजो, अभी भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, वी आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कर लिया, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मान लीजिए इस पॉइंट को ए बोल दिया और इस पॉइंट को बी बोल दिया, अब ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा। तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ही कॉपी कर लेते बच्चों और यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना, बिटवीन ए एंड बी। एक मिनट, एक सेकेंड। नाउ अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किस किस के बीच में बच्चों, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है भाई, चलो लगाते। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पूरे सिस्टम का ही लेंगे ना भाई, और क्या, सही बात है। तो अर्थ तो कहीं जा नहीं रही, अपन तो अर्थ को स्टेशनरी मान रहे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितनी है वी नॉट, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी, यानी कि जब ये मास सरफेस ऑफ अर्थ पर था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड दिस मास सिस्टम हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय, पहले पॉइंट ए पर था ना स्मॉल एम, ज्यादा फेंक रहे हो, तो कैपिटल एम हम मान लेंगे सिचुएटेड है सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर। तो वही हमने पढ़ा भी है ना ग्रेविटेशन चैप्टर में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा है तो उसकी और अर्थ की कंबाइंड जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1m2 बाय रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, वैसे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट करते हैं, यहां पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी यहां पे बी पे हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल ये फाइनल, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, जी हाँ, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यानी कि जब ये यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिस्टम की, ये प्रोजेक्टाइल और अर्थ वाले सिस्टम की, अर्थ सिस्टम की माइनस जी m1m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे था तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी थी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, यहां पे है तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल आर, तो माइनस जी m1m2 बाय होता ना, तो जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस हो गया आर। हाँ सर, अब कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पे आपने घबराना नहीं है और m से m निपटा देना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक काम क्यों ना करें कि v नॉट, एक काम क्यों ना करें कि 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे सब तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, सब तरफ 2 से, तो क्या होगा 2 इंटू हाफ निपट लेगा, आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, 2 से प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को तो माइनस 2 जी एम बाय इक्वल्स टू 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू हाफ, ये निपट गया वी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 जी एम बाय स्मॉल आर। सही है, हाँ सर। अब वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट थी हमारे पास, याद करो वी नॉट थी रूट 1.5 जी एम बाय आर, उसका स्क्वायर करोगे, वी नॉट का स्क्वायर करोगे, रूट उड़ जाएगा, आ जाएगा 1.5 जी एम डिवाइडेड बाय आर माइनस 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू, वी की वैल्यू भी हमने निकाल ली थी, वो भी लगे हाथ पुट कर दो। वी की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा, वी की वैल्यू थी इतनी, तो वी स्क्वायर आ रहा ना यहाँ पे, क्या आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ सर वी स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा जी वी स्क्वायर कितना हो गया, अब यूज में आएगा, वी स्क्वायर कितना हो गया, आर कैपिटल आर का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 स्मॉल आर 4 आर स्क्वायर, रूट 3 वी नॉट का स्क्वायर हो गया 3 वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, 3 आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर स्क्वायर, 4 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 जी एम बाय आर। अभी एक काम और करना होगा, पूछो क्या, हाँ सर यहां पे भी वी नॉट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, पहले यहां तक देख लो आराम से बिंदास। ठीक है, हाँ सर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहां पे फिजिक्स यहीं तक थी बस, अब बेसिक मैथ्स है, अब बेसिक मैथ्स है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1.5 को लिख लूंगा 3/2, तो आ जाएगा बेटा 1.5 को लिख लिया 3/2 जी एम बाय कैपिटल आर, देखो इधर सर माइनस 2 जी एम बाय आर, माइनस 2 जी एम बाय आर। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है पर कोई बात नहीं, मजे का सवाल है, सीखने मिलेगा। 3 आर स्क्वायर बाय 4 स्मॉल आर स्क्वायर,
3 कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट का स्क्वायर कितना हो गया, रूट जी एम बाय आर हो गया कि नहीं हो गया, देखो ना स्क्वायर करोगे यहां पे वी नॉट का स्क्वायर है तो कितना हो गया 1.5 जी एम बाय आर माइनस 2 जी एम बाय स्मॉल आर, माइनस 2 जी एम बाय स्मॉल आर। अब एक काम करो, सारे जीएम उड़ा दो, ये जीएम, ये जीएम, यहां भी जीएम और यहां भी जीएम, हर टर्म से जीएम उड़ गया। एक यहां से आर स्क्वायर बाय आर से एक आर उड़ गया, उड़ गया कि नहीं हो गया, कितना है देखो 3/2, 1 बाय आर कॉमन लोगे यहां पे तो आएगा 3/2 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आया 3r बाय 4 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 1.5 यानी 3/2 माइनस 2 बाय स्मॉल आर। तो कितना आ गया देखो, ये आ गया 1 बाय आर इंटू 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 इज माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3 3 जा 9r डिवाइडेड बाय 8 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 बाय स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है साहब। अब क्या किया जाए, अब थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेते हो गया -1/2r इक्वल्स टू 8r स्क्वायर और r का एलसीएम हो गया 8r स्क्वायर, यहां पे आ गया 9r माइनस यहां पे 8r स्क्वायर एलसीएम आ रहा है तो 8r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8r से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास, अच्छा ये 2 से ये 4 निपट लेगा, ये आ गया 4r स्क्वायर इंटू माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 9r माइनस 16r। यहां पे बेसिकली हमको स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक मिलने वाली है बच्चों, मुझे पता है बहुत हेक्टिक है लेकिन मजा आता है ना, कभी कभी तो देखनी चाहिए ऐसी चीजें, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आओ तो हो गया 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इधर ले आओ तो प्लस 4r स्क्वायर माइनस 16r प्लस 9r इक्वल्स टू 0। तो यहां हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, देखो बहुत ध्यान से सुनना, हमने ये 2 से 4 हटा दिया 4r स्क्वायर इंटू माइनस और इसको इधर मल्टीप्लाई r से इधर मल्टीप्लाई नहीं किया तो 9r इंटू आर हो जाएगा 9r स्क्वायर माइनस 16 कैपिटल R स्मॉल r, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, इसको अपन ठीक कर दे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अरे क्या किया, ये देखो 2 4 8, 4r स्क्वायर इधर गया माइनस 4r स्क्वायर, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, 9 कैपिटल R इंटू आर 9r स्क्वायर माइनस माइनस 16 कैपिटल R स्मॉल r, अब सही है। अब आप इसको इधर लेके आओ, ये हो गया आपके पास 4r स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर उधर गया माइनस 16 कैपिटल R स्मॉल r माइनस कैपिटल R स्मॉल r प्लस 9 कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा है स्मॉल r में, इसका रूट निकालेंगे तो ये एक स्मॉल r में क्या है, स्मॉल r क्या थी, उस प्रोजेक्टाइल की डिस्टेंस थी फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, उसमें क्वाड्रेटिक बन रही है तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी माइनस b, यानी कि माइनस माइनस प्लस, b की वैल्यू कितनी है माइनस 16r तो माइनस b मतलब 16r प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 16r का स्क्वायर कितना हो गया 256r स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू हो गई 4, c की वैल्यू हो गई कितनी 9r स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 2 4 जा 8 ऐसा कुछ आएगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 9, 16 इंटू 16 160 मतलब 144, 144 तो r की वैल्यू कितनी आई 16r प्लस माइनस अंडर रूट 256r स्क्वायर माइनस 144r स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय 8। तो 256 माइनस 154 कितना हो गया 112, 112 तो ये आ गया स्मॉल r इक्वल्स टू 16r प्लस माइनस अंडर रूट 112r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब जब हम यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमको r की, स्मॉल r की दो वैल्यूज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, 112 का रूट लेके r स्क्वायर का अंडर रूट r लेके स्मॉल r की वैल्यू हमें मिलने वाली है, दो वैल्यूज मिलेंगे स्मॉल r की, एक मिलेगी 3.323 कैपिटल R और एक मिलेगी 0.677 कैपिटल R। अब जाहिर सी बात है कि जो स्मॉल r है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो स्मॉल r है ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h मैक्स है, तो स्मॉल r की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से तो बड़ी आनी चाहिए। तो यहां पे हम दो रूट्स आ रहे हैं तो एक रूट इसलिए डिस्कार्ड कर देंगे बेटा क्योंकि ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ये तो r से छोटी आ रही है, 1 r से छोटी आ रही है ना, तो ये डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए। तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई 3.323r। तो हमारे पास स्मॉल r क्या था, नाउ हमें एच मैक्स निकालना है, स्मॉल r क्या था रेडियस प्लस एच मैक्स था, हाँ जी साहब, स्मॉल r की वैल्यू कितनी 3.323r इक्वल्स टू r प्लस एच मैक्स। तो प्यारे बच्चों एच मैक्स कितना आ गया हमारे पास सर जी 3.23r माइनस r यानी 3.323r माइनस r यानी 2.323r,
ये हमारे पास आंसर आया है फाइनली मैक्सिमम हाइट का। खाली एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट? सेंटर ऑफ अर्थ के अबाउट। तो इसको देखो बेटा, यहां से इसका सॉल्यूशन चालू है। तो काफी बढ़िया सा सवाल था। अब अगर आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन बड़ा है काफी, तो आओ एक सवाल और करते हैं, मजा मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, लिटरली मजा आ जाएगा। देख लो इसको। हाँ भाई, ये देख लो, सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं। ठीक है, हाँ जी सर, ये आ गया आंसर। अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल करते बेटा, जिसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, और सेम वही प्रोसीजर अपन करने वाले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट से एक गन को फायर कर रहे हैं, बुलेट फायर कर रहे हैं फ्रॉम अ गन। सैटेलाइट के अंदर एक गन लगी हुई। चलो देखते हैं, आओ पढ़ते हैं। एन अर्थ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल ए। एक अर्थ की जो सैटेलाइट है वो कितने ऑर्बिटल रेडियस, ए ऑर्बिटल रेडियस में वी नॉट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट स्पीड वी नॉट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी नॉट, घूम रही है। अ गन इज इन द सैटेलाइट, सैटेलाइट में गन है, एंड इज एम डायरेक्टली टुवर्ड्स अर्थ। और उस सैटेलाइट में जो गन है, उस गन को सीधे कहां एम किया जाता है? अर्थ की तरफ एम किया जाता है। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद मजल वेलोसिटी वी नॉट बाय 2। तो यहां पे हमने जो फायरिंग करी है वो वी नॉट बाय 2 वेलोसिटी से करी। ठीक है, नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस, वैसे तो रेजिस्टेंस आएगा बाय द कॉस्मिक डस्ट। कॉस्मिक डस्ट मतलब स्पेस में भी तो बहुत कचरा पट्टी है, कॉस्मिक डस्ट है, उसका एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर करेंगे। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, एयर रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, एयर नहीं है वहां पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉस्मिक डस्ट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन भी कंसीडर नहीं करें। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बुलेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग इट सब्सिक्वेंट मोशन। तो इसके मोशन के दौरान जो गोली को फायर किया गया है सैटेलाइट से, किसकी तरफ एम लेते हुए? अर्थ की तरफ एम लेते हुए। तो उस कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बुलेट, उस बुलेट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप देखो यार, बताओ मेरे को क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा। डायग्राम बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ना बेटा इसका डायग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल में क्या है बच्चों? डायग्राम। आओ डायग्राम बनाते हैं। अगेन हमने क्या लिया, ऐसे अर्थ ले लेते हैं, और ऑर्बिटल रेडियस कितना दे दिया बेटा आपको? सर जी इसका सेंटर हो गया ये, ठीक है, और ऑर्बिटल रेडियस हो गया स्मॉल ए। ऑर्बिटल रेडियस हो गया, क्या हो गया? स्मॉल ए। कुछ इस तरीके से यहां पे जो सैटेलाइट है ऑर्बिटल रेडियस है ना, ये ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, कितनी है? सेंटर ऑफ अर्थ हो गया ओ। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास? पहले ए है, सही है। हाँ सर, फेयर इनफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑर्बिटल रेडियस है। यहां पे हमारे पास ना क्या है? एक सैटेलाइट है। यहां पे हमारे पास एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट बना लेते हैं। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, ये सैटेलाइट को बना लिया। ओके सर, इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है बेटा? आपको दे रखी है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है ना, दिखा भी देता हूं। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? वी नॉट दे रखी है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में सबसे पहले लिख लेता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां पे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट, अर्थ का मास आपने कैपिटल एम ले लिया, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट जी एम बाय ऑर्बिटल रेडियस। ये हमने डिराइव कर रखी है ग्रेविटेशन में, डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करेंगे तो अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस है ए। ठीक है, तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रखी है। अब आपने क्या किया बेटा? एम लिया और बुलेट को फायर किया। एम लिया, बुलेट को फायर किया। कितनी वेलोसिटी से फायर किया बेटा? वी नॉट बाय 2 से। कहां की तरफ? कोई रिकॉइल वगैरह कुछ नहीं ले रहे, कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। कहां की तरफ? डायरेक्टली स्ट्रेट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ आपने फायर किया। तो इस बुलेट के पास जो आपने वी नॉट वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी, यानी मजल से किस वेलोसिटी से निकल रही है वो, यानी बैरल से किस वेलोसिटी से निकल रही है वो वी नॉट बाय 2 है। लेकिन क्योंकि ये जिस सैटेलाइट से फायर की जा रही है वो सैटेलाइट अपने आप में एक वेलोसिटी अपने पास रखती है, तो बुलेट के पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो ये वी नॉट बाय 2 और इस वी नॉट का वेक्टर सम आएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से जो वी नेट आएगा ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो आएगा वी नॉट बाय 2 और वी नॉट का रिजल्टेंट। इसको आपने बोल दिया वी नेट। और बेटा यहां पे वी नेट कितना आया? और बेटा यहां पे वी नेट कितना आया? सर जी वी नेट हो गया, क्योंकि दो वेलोसिटीज है ना, ये सैटेलाइट की वेलोसिटी भी तो इसको इंपार्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। तो एक बुलेट की वेलोसिटी वी नॉट बाय 2 नहीं रहेगी, वी नॉट बाय 2 और ये वी का वेक्टर सम, क्योंकि परपेंडिकुलर पर है, तो परपेंडिकुलर पर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जाएगा अंडर रूट वी नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर।
कितना आ जाएगा सर जी? आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 4, 1 + 1 बाय 4, 5/4, 5/4 वी नॉट का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा वी नॉट, है ना? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो जाएगा √5/4 वी नॉट का स्क्वायर, बाहर ले लिया, ये आ गया वी नॉट। ओके, बहुत बढ़िया, वी नेट आ गया। अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए इसका जो मोशन होगा तो ऑब्वियसली कुछ इस प्रकार से यहां पे, क्योंकि अभी अर्थ से अट्रैक्ट भी होगा कौन? अरे अर्थ से अट्रैक्ट तो होगा ना भाई बुलेट जो होगा, तो उसका जो मोशन होगा वो कुछ इस प्रकार से अपन लेते हैं। इसका जो मोशन अपन लेते हैं वो कुछ इस प्रकार से लेते हैं। एक मिनट रुकना, इसका जो मोशन है इस प्रकार से ऐसे कुछ लेते हैं, ऐसा कुछ मोशन होगा इसका, क्योंकि वो अर्थ से भी ऐसे नहीं जाएगा ना बेटा, क्योंकि अर्थ से अट्रैक्ट होगा। अर्थ से अट्रैक्ट हो तो मान लीजिए ऐसा कोई सब्सिक्वेंट मोशन हम लेते हैं। उसने बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस निकालनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो समझना आपको, इस पॉइंट को ले लिया ए, ओके सर, और यहां पे इस पॉइंट को ले लिया मान लीजिए बी। इस पॉइंट को कितना ले लिया? बी ले लिया, सच दैट ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कितनी है? स्मॉल आर है। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मान लीजिए यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? किसकी वेलोसिटी? इस बुलेट की वेलोसिटी यहां पे कितनी है? वी नेट। और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वी है, और ये जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो कितना लिया हमने? स्मॉल आर लिया है। अब ये सेंटर ऑफ द अर्थ से ही मिनिमम वैल्यूज आर की और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो देखते हैं, समझते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम अगेन क्या करेंगे? अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगेन हम अर्थ को किस पे मान रहे हैं? स्टेशनरी मान रहे हैं। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया सर? ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कुछ ऐसी है, इस वी नेट का एक कंपोनेंट इधर है, इस वी नेट का एक कंपोनेंट इधर है, जाहिर सी बात है ये वी नॉट बाय 2 से ही पास हो रहा है, इसका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम इसकी वजह से आएगा। और हाँ सर, पहले भी तो ऐसे किया था पिछले सवाल में, वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए थे, तो वी नेट का ये वाला कंपोनेंट वी नॉट बाय 2, ये वाला कंपोनेंट वी नॉट बाय 2 सेंटर से ही पास हो रहा है, तो ये हो गया वी नॉट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? यहाँ पे ए हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लीनियर मोमेंटम। ओके, अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए इंटू लीनियर मोमेंटम हो गया एम वी नॉट। कितना हो गया? एम, बुलेट का मास है स्मॉल एम, बुलेट का मास है स्मॉल एम। यहां पे कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल आर इंटू लीनियर मोमेंटम एम इंटू वेलोसिटी हो गई वी। तो एम से एम क्या हो गया बच्चों? शहीद हो गया। तो यहां पे हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई? ए वी नॉट बाय स्मॉल आर। इसको अपन बाद में यूज करेंगे। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दिया। अब हम कंजर्व कराएंगे, बोलो क्या? एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यहां तक देख लो इसको, यहां तक देख लो इसको, ठीक है? ठीक है सर। अब अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ COAM मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COME मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ए और बी के बीच में अब हम बोलेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसकी कितनी हो गई? यहां पे इनिशियल ये सर हाफ एम इंटू वी नेट का स्क्वायर, यस सर, हाफ एम इंटू वी नेट का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहां पे कितनी हो गई? अर्थ और इस बुलेट, अरे बुलेट की बात कर रहे हैं भैया अपन, सैटेलाइट से अब हमें लेना देना नहीं, हमें बुलेट से मतलब है। तो बुलेट और अर्थ सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्मॉल ए। तो हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल उधर जाके हो गया, वेलोसिटी स्पीड होगी उसकी मान लो वी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और बुलेट सिस्टम की होगी माइनस जी एम एम डिवाइड बाय, वहां पे उसकी सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल आर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बुलेट और अर्थ सिस्टम की? माइनस जी एम एम बाय आर। ठीक है, एक काम हम शॉक से कर सकते हैं, एम 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 और एम निपटा सकते हैं। यहां पे अब हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, है ना? हाफ इंटू वी नेट का स्क्वायर। बेटा वी नेट कितना आया था हमारे पास? अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो वी नेट कितना आया था? ये आएगा √5/2 वी नॉट। क्यों? क्योंकि 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो √5 वी नॉट बाई 2 आ गया वी नेट। तो वी नेट आ गया √5/2 इंटू वी नेट कितना आ गया? √5/2 इंटू वी नॉट। और उसका भी आप क्या कर रहे हो प्यारे बच्चों? स्क्वायर कर दे रहे हो। प्लस इंटू माइनस इज माइनस जी एम बाई ए इक्वल्स टू वी की वी हाफ इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लिखे, अगर वी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस
जी इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। अब धीरे धीरे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं, समझते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, हाफ इंटू √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया V0 का स्क्वायर माइनस जी एम बाई ए इक्वल्स टू, अभी तो इसको एज इट इज जैसे लिखा है वो कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे अब अपन एक सेकेंड इज इक्वल्स टू, हाँ अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या होने वाला है। यहां पे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो माइनस जी एम बाय आर है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। हाँ सर, मजेदार सवाल है। अब फिजिक्स वाला पोर्शन यहां पे खत्म हो गया, अब यहां पे हम बेसिक मैथ्स वाले पोर्शन से फाइट मारेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, जैसे पहले भी तो क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करी थी क्या सर, इस बार भी करनी है क्या? जी हाँ, इस बार भी करनी होगी। अब आप एक काम करो, यहां पे 5 बाय 2 4 जा 8 V0 स्क्वायर, V0 की वैल्यू कितनी थी? V0 की वैल्यू थी √gm/a, ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 की वेलोसिटी थी √gm/a, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? gm/a, gm/a माइनस gm/a इक्वल्स टू हाफ इंटू a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू V0 की वैल्यू थी √gm/a, उसका स्क्वायर हो गया gm/a माइनस gm बाय स्मॉल आर। अब देखो कौन किससे निपट रहा, gm 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 सब निपट गए, यहां पे एक a से a निपट लिया। यस सर, तो कितना आ गया आपके पास? सर ये आ गया 5/8a माइनस 1/a इक्वल्स टू a/2r स्क्वायर माइनस 1 स्मॉल आर, ऐसा कुछ आ रहा है। आप चाहो तो 1/a कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 5/8 माइनस 1, और यहाँ पे 2r स्क्वायर और r में आप कॉमन ले लो 2r स्क्वायर, मतलब कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो 2r स्क्वायर, तो ऊपर तो a माइनस r, यहाँ पे 2r स्क्वायर करना तो ऊपर आ जाएगा 2r, क्योंकि r इंटू 2r 2r स्क्वायर हो गया। इस तरीके से 5/8 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? एक मिनट, मैं कह रहा हूं पाजी 5/8 माइनस 1 कितना हो गया? 5 माइनस 3/8, तो माइनस 3/8 a इज इक्वल्स टू a माइनस 2r डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, 2 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 इंटू आर स्क्वायर, इस बार गलती नहीं करनी, माइनस 3 आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 आर स्क्वायर, 4a इंटू ए 4a स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8a आर। तो यहां पे इस बार भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ रही है, वो भी स्मॉल आर में अगेन, जो कि क्या है? डिस्टेंस है बुलेट की फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। इसको इधर ले जाओ तो हो गया 3r स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ तो 3r स्क्वायर माइनस 8r ए माइनस 8ar प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लो कर लो बात, फिर से हमारे पास क्या आ रही है बच्चों? यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक आ रही है, 3r स्क्वायर उधर लेके 3r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 4 स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक आ रही है किसमें? r में क्वाड्रेटिक आ रही है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, आप बताओ मुझे क्या आंसर आएगा फटाफट से। देख लो, यहां तक समझ लो सारे स्टेप अच्छे से, चले आगे। हाँ सर, तो जब यहां पे हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? देखो 3r स्क्वायर माइनस 8ar प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस सर, तो माइनस b, r की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस b, यानी माइनस 8a का माइनस 8 है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 8a का स्क्वायर 64a स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू होगी 3, c की वैल्यू होगी 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, 2 3 जा 6, कितना हो गया बेटा? 8a प्लस माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 64 माइनस 48 इज 16, 16 का अंडर रूट 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर का अंडर रूट 4 है डिवाइडेड बाय 6। एक आ गया 8a प्लस 4a यानी 12a बाय 6, यानी एक आ गया 2a। एक आ गया आपके पास 8 है माइनस 4a यानी 4a बाय 6 यानी 2a बाय 3। तो दो वैल्यूज हमारे पास प्यारे बच्चों आ रही है, एक आ रही है 2a, एक आ रही है 2a बाय 3। ठीक है क्या? हाँ सर, तो दो वैल्यूज है, तो r की दोनों वैल्यूज हमें मंजूर है। ये r की मैक्सिमम वैल्यू है। r क्या है? स्मॉल r क्या है? स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस है बुलेट का फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। और आपसे पूछा भी क्या था? सर जी पूछा था कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बुलेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, पूछा भी वही था और आया भी वही। तो सेंटर ऑफ द अर्थ से बुलेट की मैक्सिमम दूरी तो ये हो गई और मिनिमम दूरी ये हो गई, मैक्सिमम 2a/3, मैक्सिमम 2a हो गई, मैक्सिमम 2a हो गई, मिनिमम होगी 2a/3। देख लो, यही अपना आंसर है। बढ़िया सवाल है, सारे स्लाइड्स देख लो। सेम प्रोसीजर था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वहां भी स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक बनी, यहां भी स्मॉल आर में क्वाड्रेटिक बनी। ठीक बात है? हाँ जी सर, देख लो ये सवाल रहा।
देख लो, ठीक है, ठीक है बॉस, डन। हाँ सर, यहां से अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट है बेटा, है ना, यहां से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट है बेटा, ठीक, देखते जाओ। हाँ जी सर, अगर आपको लगता है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो जा भैया थोड़ा सा, अभी सही है, थोड़ा सा और लो भाई, अब वो पहले वो छुपा हुआ था ना, अब ठीक है, अब ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ये देख लो फिर से क्वाड्रेटिक आ गई। फिर बेटा इस क्वाड्रेटिक को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। नाउ नाउ अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब आप कहोगे सर ये तो पिछले सवाल से भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं, चलो मैं सस्पेंस खराब नहीं करना चाहूंगा। क्या गिवन है, एक बार सवाल पढ़ते हैं, एक बार सवाल पढ़ते हैं, क्या गिवन है। अ थिन स्फेरिकल शेल, शेल मतलब हॉलो है, ऑफ टोटल मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज हेल्ड फिक्स्ड, ठीक है, देयर इज अ स्मॉल होल इन द शेल, होल है शेल में, अ मास स्मॉल एम is released from rest at a distance from a distance capital R from the hole। देखो हो क्या रहा है, ये एक शेल है, कैपिटल एम मास है, इसका रेडियस आर है, यहां पे होल है, इधर छोटा सा होल है, ठीक है, और इस होल से कैपिटल आर डिस्टेंस की दूरी से एक मास स्मॉल एम को आप रेस्ट से छोड़ रहे हो along a line that passes through the hole। इस लाइन के अलोंग ही आप छोड़ रहे हो जो होल से पास होती है, और सीधे ये डायमीटर की तरह ही काम करती है लाइन, ठीक है, दैट पासेस थ्रू द होल एंड ऑल्सो थ्रू द सेंटर ऑफ द शेल। मतलब कि ये ऐसे नहीं, हमने मर्जी से नहीं ली कि जो डॉटेड लाइन है होल से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, और इवन डायग्राम भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और नहीं भी होगा तो फिर हम डायग्राम खुद से इमेजिन करके बनाएंगे, बट यहां पे क्वेश्चन में गिवन है डायग्राम, ठीक है। द मास सब्सिक्वेंटली मूव्स अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द शेल, छोड़ा ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, तो स्मॉल एम कैपिटल एम की तरफ मूव करेगा ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगा इस होल में, एंटर करेगा और ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है, होल के अंदर चला जाएगा, खोखला। बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग डज द मास टेक टू ट्रेवल फ्रॉम द होल, ये जो स्मॉल एम मास है इसको कितना समय लगेगा टू ट्रेवल फ्रॉम द होल टू द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मतलब होल से लेकर के यहां तक ट्रेवल करने में इस मास को कितनी देर लगने वाली है। और सर ये तो काफी खतरनाक सा सवाल लग रहा है, आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर लो बेटा, मैं कहता हूं आप चाहो तो एक बार अटेम्प्ट कर लो बेटा, ठीक है, फिर मैं समझाता हूं। देखो सुनो मेरी बात, बिलीव मी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें यहां पे घबराना नहीं है। सबसे पहले काम करते हैं, होल में जब वो एंटर करेगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। क्यों सर, हमें टाइम तो ये चाहिए, चाहिए मुझे पता है, लेकिन आपने इसको यहां से रेस्ट से रिलीज किया है, बरोबर है, यस सर। और आप सर ये कह रहे हो कि जब ये होल में एंटर करेगा तब इसकी वेलोसिटी निकाल लो भी, लेकिन हमें टाइम तो यहां से यहां तक का चाहिए बेटा। होल में एंटर करेगा, ये शेल है, खोखला है, अंदर से हॉलो है, तो अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, तो अंदर जब ये एंटर एक बार होल में कर जाएगा कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं, कोई इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। कब, जब ये बाहर है तो लगेगा, लेकिन जब एक बार होल में एंटर कर जाएगा यानी इस खोखले शेल में एंटर कर जाएगा तब अंदर कोई ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो अंदर इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यूं कह लो कि एक बार होल तक पहुंचा दो और होल से फिर यहां तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। क्यों, क्योंकि होल के अंदर इसने एंट्री ली और ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, तो अंदर इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यहां से यहां तक। तो आपको सिर्फ यहां से यहां तक का हेडेक लेना है, और फिर ये मान लो ये पॉइंट को आपने बोल दिया, लेट सपोज ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, आप बस बी तक की टेंशन लो, क्योंकि बी से सी में तो अपन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहीं सॉल्व करना शुरू कर देते हैं टकाटक रूप से। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, कौन कौन से पॉइंट के बीच में, और बी क्या है,
वही जस्ट वो होल में जहां एंटर कर रहा है। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यस सर, इनिशियल मतलब ये, फाइनल मतलब बी। ठीक है, यहां पे आपने इसको रेस्ट से छोड़ा है ए से, तो रेस्ट से छोड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यहां पे सर, ये होगी माइनस जी। इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और इसके कैपिटल एम के सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल एम की कितनी है, आर, रेडियस आर है ना, और ये हाइट भी आर है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है आर प्लस आर यानी 2r इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहां पे जब ये एंटर करेगा तो लेट सपोज इसकी जो स्पीड है वो v है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यानी जब वो होल में एंटर कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। जब वो होल में एंटर कर रहा है एक तरीके से आप बोलो सरफेस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय ये जो डिस्टेंस है सेंटर से कैपिटल आर। यस और नो, हाँ सर। तो इसको अपन सॉल्व करते, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, माइनस इधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो इधर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस जी एम एम बाई 2r, माइनस जी एम एम बाई 2r इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। जी एम एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय 2r कितना आ गया, जी 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस हाफ इज हाफ, जी एम एम बाय 2r इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे दो चीजें निपटने वाली है बेटा, पूछो क्या, यहां पे दो चीजें निपटने वाली है, एक 2 से 2, एक m से m। तो v कितना हो गया सर जी, v आ गया रूट जी एम बाई आर। जब ये होल में एंटर करेगा तो इसके पास जो स्पीड होगी वो होगी रूट जी एम बाई आर। अब होल से लेकर के ये यहां पे इसने एंट्री ले ली। यस सर, ये पूरा ऐसा कुछ था, एक मिनट रुकना ना, एक सेकेंड। ठीक है, यहां a, यहां B, यहां C, अंदर ये हॉलो है, अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, अंदर कोई फोर्स नहीं है। तो बस जैसी इसने होल में यहां पे अंदर एंट्री ले ली इस पार्टिकल ने बेटा, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी B से C थ्रू आउट। तो B से C थ्रू आउट इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो नाउ फ्रॉम B टू C, B से C के लिए हम बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ही निकालना है। डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, B से C के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, डायमीटर यानी 2 टाइम्स द रेडियस 2r। स्पीड कितनी होगी सर जी, अंडर रूट जी एम बाय आर इनटू टाइम, है ना, इनटू टाइम। तो बेटा जी यहां से टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2r इंटू उल्टा जाएगा ऊपर अंडर रूट आर जी एम, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, टाइम को 2r ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू आर 4r क्यूब। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। यही हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर आ रहा है। यही क्या आ रहा है बच्चों, आंसर आ रहा है, देख लो। अच्छा 2r अंदर चला गया तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू आर 4r क्यूब बाय जीएम। देख लीजिए बेटा इसको। हाँ सर ये तो हो गया, मैंने बोला था आपसे कि आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखना शुरू करें, यहां से देखना शुरू करें, ठीक है, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया सर जी। ये देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई, एक बार एंट्री ली इसने होल में, बस फिर तो अंदर हॉलो है, कोई फोर्स नहीं है, अंदर कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हम आराम से लगा सकते हैं। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ भाई डन, यस सर। तो अब एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल देखो, आपने एक चीज देखी, अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो रहा ही रहा है। एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का सवाल करते हैं, सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हर क्वेश्चन में तो हम वो कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो चलो इसमें भी करेंगे, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं हम फंसते हुए नजर आएंगे और कैसे उससे बाहर निकलना है उसका भी हमारे पास इलाज है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ देखो, देयर इज अ क्रेटर। क्रेटर का मतलब समझते हो, किसी प्लैनेट पर या मून पर जो क्रेटर्स होते हैं, गड्ढे गड्ढे, है ना। देयर इज अ क्रेटर ऑफ डेप्थ r/100 ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की बात कर रहा है।
रेडियस आर, मून का रेडियस आप आर ले लो, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द क्रेटर विद अ वेलोसिटी which is equal to the escape velocity from the surface of the moon, ठीक है, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। आप कहोगे क्या प्रॉब्लम है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो लगाना है, हाँ लगा लो, लेकिन यहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे, मुद्दा तो वही है। आपको अटेम्प्ट करना है तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं साइड में हटता हूं। आपको इसको अटेम्प्ट करना है तो आप कर लो बेटा, मैं साइड में हट गया, ठीक है। देखो भाई, पॉज कर लो, ठीक। तो यहां पे क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं, देखो सुनना बहुत ध्यान से। यहां पे मून बना लिया भैया, ये मान लीजिए मून है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा हाँ ऐसा बना दे, चलो ठीक है, ये मून हो गया और ये मून का हो गया सेंटर, ठीक है। अब यहां पे ना क्रेटर है, क्रेटर का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, क्या गड्ढा है, इसकी पूरे की रेडियस आर है, लेकिन जो क्रेटर है उसकी डेप्थ कितनी है, क्रेटर की डेप्थ है R/100। क्रेटर की डेप्थ कितनी है बच्चों, R/100। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्रेटर मान लेते हैं, गड्ढा मान लेते हैं, और ये हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इस तरीके से हमारे पास एक क्रेटर है, गड्ढा है, ये सेंटर ऑफ द मून है, यहाँ पे रेड डॉट से जो हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये पूरी की पूरी, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना। ये डॉट 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 करके ऐसे बना लेते हैं। इस क्रेटर की जो डेप्थ है वो कितनी है, वो है R/100। इस क्रेटर की डेप्थ कितनी है बच्चों, सर क्रेटर की डेप्थ हो गई रेडियस डिवाइडेड बाय 100। और जी हां बच्चों, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। यहां से आप किसी एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो ऊपर की तरफ। ये क्रेटर की जो गड्ढा है इसकी गहराई होगी R/100, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द मून। यहां से आप इसको प्रोजेक्ट करते हो, किसको, इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो भैया, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, जितनी एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून उतनी वेलोसिटी से हम इसको एस्केप करते हैं। तो एक काम करता हूं यहां पे, ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो जाए, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियरली विजिबल हो जाए, मैं काम करता हूं, क्या बताता हूं। ये प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट करता हूं कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। और जो गड्ढे की गहराई उसको साइड में बना लेता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, चीजें मिक्स ना हो, ठीक है, आराम से एकदम। ये कितना हो गया बच्चों, गड्ढे की जो गहराई है वो है R/100, चलेगा। यस सर। अब बोला जा रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, हमने कहा ठीक है, यहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है तो ये चलेगा इस लाइन के अलॉन्ग, ऊपर जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो कितनी हाइट तक जाएगा, मान लीजिए हमने कहा यहां तक जाता है, इस हाइट तक जाता है, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, हाइट तक जाता है। ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट तो यहां पे जाके रेस्ट पर आ जाएगा, यहां पे जाके रेस्ट पर ये आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, जो हाइट है, ये कितनी ले लेते हैं, h ले लेते हैं। जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, ये कितनी, एक मिनट, सरफेस ऑफ द मून से ये जो हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट, इसको कितना ले लेते हैं अपन, h मान लेते हैं, सही है। यहां पे जाके इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर रहा है। अब हम फिर से बोलेंगे कि अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन A एंड B, है कि नहीं, हाँ सर बात तो सही है। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, यस सर, ठीक है। अब देखो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है सर। सर क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी सर, तो हो जाएगा। मैंने कहा करो, देखो हाफ इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी हाफ mv², है ना। और यहां पे आपको गिवन भी है कि जो आप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हो, वो सरफेस ऑफ द मून से जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसके बराबर है। सरफेस ऑफ द मून से जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो होगी √2gm/r हो जाएगी, ठीक है, ओके। प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आएगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हाँ सर, दिक्कत क्या आ रही है, मैंने कहा बताओ, तुम बताओ क्या दिक्कत आ रही है। सर पोटेंशियल एनर्जी लिखने में प्रॉब्लम आएगी, मैंने कहा बिल्कुल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखने में प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी। क्यों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लोगे, यहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि -gm1m2
समझ गई, माइनस GM1 M2 बार। यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां के पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस GM1 M2 बार। नहीं, यहां पे ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहां पे थोड़ी सी चालाकी खेलनी पड़ेगी। यू जो लेंगे किसी भी पॉइंट पर, जो यू लेंगे यानी पोटेंशियल एनर्जी जो लेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो लेंगे मास मल्टीप्लाइड विद उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। वैसे ही हमने कहा यार यहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, वैसे नहीं निकाल सकते माइनस GM1 M2 बार से। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे, मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करके लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखते हैं यहां पे, तो ये कितना हो गया, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, मास कितना हो गया इसका, अरे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, जो मास रखा हुआ है स्मॉल m इंटू इस सॉलिड स्फीयर, इस मून की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास स्मॉल m इंटू इस मून की वजह से, सॉलिड मून की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पर। ठीक है, तो मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल कितना हो गया सर जी, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पे कितना हो गया, बहुत खतरनाक होने वाला है, तो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं ना। तो ये हो गया मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनिशियल, और हो गया मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनल। अब बेटा यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है मालूम है वो कितना है, यहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हाँ सर हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्फीयर है अगर, तो उसके अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होता है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा माइनस GM/2 टाइम्स द रेडियस का क्यूब, 2 टाइम्स द रेडियस का क्यूब, ये होता है 3r² माइनस स्मॉल r²। हाँ सर ऐसा ही कुछ होता है, जहां पे स्मॉल r क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, स्मॉल r होगा ये वाला डिस्टेंस, स्मॉल r होगा सेंटर से डिस्टेंस, और वो कितना हो गया, सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पूरा हो गया रेडियस, ये पूरा हो गया रेडियस, ये हो गया r/100, तो स्मॉल r कितना हो गया, हियर स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, रेडियस माइनस ये पूरा रेडियस माइनस r/100, ये कितना हो गया, ये पूरा रेडियस माइनस r/100, r माइनस r/100। अरे बाप रे, और यहां पर जो पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो होगा माइनस जी, किसका, स्फीयर का, माइनस GM है ना, माइनस जी बाहर के पॉइंट पर कितना होता है, माइनस GM बाय ये डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस r प्लस h। हाँ सर बिल्कुल सर, ये आप देख लो एक बार, वैल्यूज पुट करते हैं और अब करते हैं हम बेटा सॉल्विंग। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आओ देखो, तो यहां पे हमने क्या किया, एक काम तो हम कर सकते हैं आराम से, m से m निपटा सकते हैं, v²/2, और यहां पे इनफैक्ट हम v की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हाफ इंटू, क्योंकि v² है, और v² कितना हो जाएगा, v² हो जाएगा 2gm बाय द रेडियस। यस सर, तो ये हो गया 2gm बाय द रेडियस, 2 से 2 शहीद हो गया। ठीक है, यहां पे क्या आया बेटा, प्लस v इनिशियल यानी v एट पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट आया माइनस GM 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³। हाँ सर, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, स्मॉल r की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, इक्वल्स टू V फाइनल, इक्वल्स टू V फाइनल। V फाइनल का मतलब है यहां पर जो पोटेंशियल है माइनस GM/r प्लस h। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस GM डिवाइडेड बाय r प्लस h। अब इसे मुद्दा है कि इसे सॉल्व करना है, GM सब जगह से निपट जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 1/r प्लस इंटू माइनस इज माइनस, नीचे आ गया 2r³, GM तोड़ गया तो ये कितना आ गया, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ब्रैकेट में आ गया अंदर 3r² माइनस स्मॉल r² इक्वल्स टू माइनस 1/r प्लस h। यस और नो, हाँ सर बात तो सर सही। अब एक काम करते हैं, r से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते तो r इंटू 1/r ये हो जाएगा 1 माइनस 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³। अब क्योंकि आपने हर टर्म को r से मल्टीप्लाई किया तो r, ये देखना एक मिनट, r बाय r³ हो जाएगा 1/r²। ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे भी r से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस r डिवाइड बाय r प्लस h। r से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, यहां पे हो गया, नीचे आ गया 2r², तो 1 इंटू 2r², एलसीएम ले लिया 1/1 है ना, 2r², तो हो गया 2r² माइनस 3r² माइनस स्मॉल r² इक्वल्स टू माइनस r डिवाइडेड बाय r प्लस h। ओके सर जी, अब देखो यहां पे क्या होने वाला बेटा,
ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। अब यहां पे हम एक काम कर सकते हैं कि यहां पे हम स्मॉल आर की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बेटा? स्मॉल आर की वैल्यू है आर माइनस आर बाय 100, यानी 100 माइनस आर बाय 100 यानी 99 आर बाय 100, विच मीन्स ये है 0.99 आर। ठीक है, 0.99 आर, तो 0.99 आर, 0.99 आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर डिवाइड बाय आर प्लस एच। अब आप एक काम जरूर कर सकते हो कि यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल के इस आर स्क्वायर से शहीद कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व कर लो, अब तो कर लोगे है ना, 0.99 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू माइनस आर बाय आर प्लस एच। जब आप यहां से सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल लिया, नीचे से निपटा दिया, 0.99 का स्क्वायर आप बायनोमियल थ्योरम से निकाल सकते हो। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आपको मिलेगी 99.5 टाइम्स द आर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, सॉल्व होके आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 99.5 आर, इसका मतलब जो एच है, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल की मून के, ये मून है ना, दिस इज मून है ना, तो मून के सरफेस से जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो आएगी 99.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द मून, इतनी करके कुछ आएगी। ठीक है साहब, तो ये हो गया, ये मैथ्स वाला पोर्शन है। तो यहां से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कोई सच बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है कि यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना था इस पॉइंट पर। तो कैसे निकाला? अब यहां पे माइनस GM1 M2 बाहर तो कर नहीं सकते, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकाला मास इनटू ग्रेविटेशन पोटेंशियल करके। ये सॉल्यूशन देख लो बेटा, है ना, ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, ठीक है सर, डन। ये देख लो कितना आ गया बच्चों, 99.5। तो मून के सरफेस से जो हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट, वो आएगी 99.5 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, ओके साहब। तो यहीं पे अपन आज का ये लेक्चर क्या करते हैं बच्चों, एंड करते हैं। और आज हमने बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में सीखा। तो कभी नीट का सन की बुड्ढा बनाता है पेपर, बाइनरी स्टार सिस्टम पूछ ले जो पूछना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कॉमन जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा वो भी निकाल लिया, टाइम पीरियड था वो भी हमने निकाल लिया था, यस और नो? हाँ जी सर। और क्या क्या निकाला था एक बार देखते हैं। कॉमन बाइनरी स्टार सिस्टम है, देखो ना, कॉमन ओमेगा निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया बाइनरी स्टार सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, ये दो पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया एक पार्टिकल को, दो पार्टिकल की जगह एक पार्टिकल, कितना मास, रिड्यूस्ड मास, है ना। मैकेनिकल एनर्जी निकाल ली हमने किसकी, बाइनरी स्टार सिस्टम की। और फिर उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई किया ग्रेविटेशन में, और लगातार जितने भी सवाल किए उन सब में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते गए। और एक सवाल ऐसा आया जहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में फंस गए कि यार यहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या करे, तो वो भी हमने सीखा कि मैकेनिकल एनर्जी को मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा हूं, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते गए। और एक पॉइंट पर हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो आज का लेक्चर करते हम फिनिश। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।